हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज की इस छोटी सी क्लास में हम कवर करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की, DSSP या एस-टेट की या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग पैटर्न के सभी क्वेश्चन, सभी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेड़ से दूरी कितनी है, 15 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझ लेनी चाहिए कि ये होता है हमारा उन्नयन कोण और ये होता है हमारा अवनमन कोण, ठीक है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, एक ही पोजीशन में सेम होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अगर आपके सामने यहाँ पे 60 डिग्री का कोण दिया गया है, जब आपके सामने 60 डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, तो उसके लिए आपको रेशियो याद रखना है। ये होता है √3 और ये होता है 1 और ये होता है 2, ठीक है। 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 3 ही डिग्री के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो तीनों को रेशियो आपको याद रखना है और रेशियो मेथड से ही हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से अगर सॉल्व करेंगे x मान के, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये रेशियो याद रखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक पेड़, कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई पेड़ है, कह रहा है कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट से इसकी जो दूरी है ये 15 मीटर दी गई है, ठीक है। और कह रहा है इसका उन्नयन कोण क्या है, हमारा 60 डिग्री है। 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण है। यहाँ पे कह रहा है हाइट आपको निकालनी है, पेड़ की हाइट क्या है। तो इसके अनुसार 60 डिग्री उन्नयन कोण के लिए हमने क्या माना था, √3, ये 1 होगा और ये कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू आपके सामने कितनी दी गई क्वेश्चन में, 15 मीटर, ठीक है। हमने 1 मानी रेशियो के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में 15 मीटर दी गई, तो 1 की वैल्यू 15 मीटर। अब आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछे, पेड़ की ऊंचाई हमने कितनी मानी, √3। तो √3 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 क्या हो जाएगा हमारा 15 √3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25 मीटर ऊंचे टावर से 45 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार देखता है। टावर के आधार से कार की दूरी क्या होगी। मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ पे कोई एक कार खड़ी है, ठीक है। ये कोई कार खड़ी है और कह रहा है एक व्यक्ति टावर से देखता है कार को, मतलब अवनमन कोण आपको 45 दिया गया है। मैंने बताया था एक ही पोजीशन में अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर। अगर 45 डिग्री अवनमन कोण है तो उन्नयन कोण भी कितनी हो जाएगी हमारी, 45 डिग्री हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, ऊंचाई दी गई है, टावर की ऊंचाई दी गई 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर क्या है, टावर की ऊंचाई दी गई है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेस, टावर के आधार की दूरी कार से, ठीक है। अब आपके लिए जब भी 15 डिग्री का आएगा क्वेश्चन, 15 डिग्री उन्नयन कोण का, इसको 1 मानना है, इसको 1 मानना है, इसको √2 मानना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये हो गया √2। अब आपसे क्या दिया और क्या पूछा गया है, 1 की वैल्यू 25 मीटर दी गई, 1 की वैल्यू 25 मीटर दी गई है। और आपसे पूछ रहा है 1 की वैल्यू देकर 1 की ही पूछ रहा है, तो हमारी दूरी क्या होगी, सेम होगी, वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, आप इसको बिना पेन पेपर के कैसे 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके सामने 45 डिग्री उन्नयन कोण का क्वेश्चन आएगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे बेस और हाइट दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर दो में से एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है तो दूसरे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रेक्षक टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे कोई टावर है और कह रहा है यहाँ से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है उसका उन्नयन कोण क्या, वो चोटी को देख रहा है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। टावर की ऊंचाई दी गई है 30 मीटर और आपसे आधार पूछा गया, ठीक है, कि ये कितनी दूर, टावर से कितनी दूर पर व्यक्ति खड़ा है। तो अब आपके सामने 30 डिग्री वाला कोण आ गया। 30 डिग्री वाले के लिए क्या करना है आपको, ये इसको 1 मानना है, बेस को मानेंगे √3 और इसको मानेंगे 2, ठीक है। 60 डिग्री उन्नयन कोण और 30 डिग्री उन्नयन कोण के लिए ये रेशियो केवल चेंज होता है, ये सेम होता है, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाता है, एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो ये 1/√3 होता है, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा √3, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, क्या दिया है, 1 की वैल्यू 30 मीटर दी गई है। क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 30 मीटर दी गई है और पूछा क्या है, √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 √3 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
फिगर बनाने के बाद आपको ये देखना होता है कि आपको आपके पास क्या दिया और क्या पूछा गया है, फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। दो भवनों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 20 मीटर और 40 मीटर है। यदि उनके बीच की दूरी 20√3 मीटर है तो छोटे भवन की चोटी से बड़े भवन की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो मतलब दिया गया है, दो भवन आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो भवन दिए गए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है, ये कह रहा है ये 40 मीटर ऊंचाई है और ये कितना है 20 मीटर ऊंचाई है। और आपके सामने ये दिया गया है 20√3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20√3 है। और आपसे कह रहा है कि ये बड़ी वाली भवन की चोटी और छोटे वाले भवन की चोटी के बीच का उन्नयन कोण आपको निकालना है। उन्नयन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेस को हम मिला देंगे, अपने से मिला दिया हमने, और आपको ये कोण निकाले, ये थीटा निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक आयत बन रहा है, ठीक है। तो ये आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये भी 20√3 हो जाएगा इसके जैसे। अब यहाँ पे देखिए ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, इतना तो 20 होगा। और अगर ये 20 है, ये पूरा 40 है, तो ये कितना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 और ये भी 20, तो ये 20 हो गया, ये √3 हो गया। अब आप देखिए आपके सामने लंब दिया और आधार दिया, तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, तो 20 ऊपर रखेंगे, नीचे रखा हमने 20√3, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपके सामने लंब और आधार का रेशियो 1/√3 आएगा तो 30 डिग्री होगा, और अगर √3/1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो 60 डिग्री होगा, बस काम खत्म। और अगर 1 आ रहा है इसका रेशियो, तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब 45 डिग्री होगा। यही तो पढ़ा है हमने रेशियो मेथड में, उसी का उल्टा किया गया है। एक व्यक्ति किसी टावर की चोटी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, टावर की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की यहाँ पे क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी टावर की चोटी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये टावर है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए चोटी दी गई है, टावर की चोटी दी गई है 30 डिग्री, मतलब ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है ये व्यक्ति कुछ इधर चलता है, टावर की तरफ चलता है 40 मीटर चलने पर इसका जो उन्नयन कोण है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो गए। अब आपसे कह रहा है टावर की ऊंचाई मतलब ये निकालना है, ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 30 से 60 हो जाता है, घट जाता है, तो आप ये यहाँ पे क्या है, कोण 2 गुना हो रहा है, तो जितना यहाँ पे ये दूरी दी गई इसको क्या करना है, सीधा आपको आधा कर देना है। 40 का आधा कितना होता है 20 होगा, और 20 में हम √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 40 के बजाय 60 दिया होता तो 30√3 हो जाता, ठीक है। अगर 80 दिया होता तो 40√3 हो जाए, मतलब जो जितना आपको दिया गया हो उसका आधा करना है और √3 का मल्टीप्लाई कर देना है, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि कैसे हुआ है तो ये सिंपली आप देख लीजिए कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये होगा 1/, ये होगा √3 टोटल, ठीक है। और अगर 60 डिग्री देखेंगे तो ये √3/1 होगा। अब यहाँ पे एक √3, मतलब लंब तो सेम होगा, तो हमने क्या किया 30 डिग्री वाले को भी हमने √3 कर दिया, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो ये √3 हो जाएगा, और जब इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 दिया गया, ये एक दिया गया है, तो 40 कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 गए 2 की वैल्यू 40 मीटर दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। अब आपसे लंब दिया गया तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।